असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद है। असद उमर साहब, अब आ जाए जरा मुस्तकबिल के थोड़े लाएमल पे। एक तो आपने कह दिया कि कार्ड्स हमारे पास हैं, हमने करना कुछ नहीं है, we'll sit and wait, we are sitting pretty, हमारे पास हुकूमतें हैं। मैंने ये नहीं कहा आपने नहीं करना है, हमने कहा हम टाइम चूज करेंगे कब करना है। अच्छा, लेकिन क्या कर सकते हैं आप सवाए रेजिग्नेशन के तो और कुछ नहीं कर सकते? बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके पास अगर पंजाब की हुकूमत भी हो और कोई 25 मई की तरह कानून तोड़ के आपके लोगों को टीयर गैस करके डंडे मार के कंटेनर लगा के रोकने ना वाला हो, कैन यू इमेजिन इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर जो साइज की डेमोन्स्ट्रेशन हो सकती हैं। आप असेंबलियों से रिजाइन कर सकते हैं, पूरी पूरी असेंबलियां तहलील कर सकते हैं। ये सब ऑन टेबल है। ऑल दी ऑप्शंस हमेशा खुले रहने चाहिए, खुले हुए ही ऑप्शंस। बिल्कुल। लेकिन जो हमारा सेंस था कि डू यू वांट अर्ली इलेक्शंस, या अब आप कह रहे हैं कि यार ये मरकज की हुकूमत उनको चलाने दें? नहीं, सुबह हम चला लेते हैं, हमारे पास भी हम मुनाफा हमारा, नुकसान काशिफ का प्रॉब्लम ये आर्गुमेंट हो सकती थी, ये आर्गुमेंट बनाई जा सकती थी। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हमारा मानना ये है, हो सकता है हम गलत साबित हो, हमारा मानना ये है कि अगले हुकूमत जो है वो तहरीक इंसाफ बनाने जा रही है, इमरान खान वजीर आज़म बनना जा रहा है। अगर मुल्क के हालात इतने ज्यादा खराब हो गए तो इमरान खान वजीर आज़म बनने के बाद पहले 4 साल जो हैं वो मलबाई साफ करते रहेंगे। सो ये मुल्क के तो इंटरेस्ट में डेफिनेटली नहीं है, हमारे भी इंटरेस्ट में नहीं है, लेकिन हमें कोई बहुत ज्यादा तलवार नहीं हमारे ऊपर लटक रही। अगर 4, 6, 8 हफ्ते लग जाएं तो उससे कोई हमें इतना कोई सियासी नुकसान कोई नहीं है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एक टीवी प्रोग्राम में कहा है कि इलेक्शन तो अगस्त 2023 में ही होंगे। यही बात पीपल्स पार्टी ने कही। तो इसका मतलब लगता है कि शायद खाकान अब्बासी चाहते हैं कि कम से कम जब अगली टर्म आए ना तो प्राइम मिनिस्टर के स्लॉट के लिए शहबाज शरीफ ना कंपटीशन में हो। ये अब्बासी होशियार लोग होते हैं वैसे। बड़े तेज हैं वैसे। सानू पता है ये माउंटेन विजडम है जो सर्वाइवल विजडम है। ये आपकी समझ से थोड़ा सा ये एस्टैब्लिश न्यूट्रल रही एस्टैब्लिशमेंट को राब्ता एस्टैब्लिशमेंट से आपका? हमारे ये मैंने पहले भी कहा था, देखिए राब्ता रहता है, हमारी अपनी फौज है, कोई हमारे दुश्मन तो नहीं है, हमारा राब्ता रहता है। लेकिन क्या कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई डील नेगोशिएट हो रही? नहीं, बातचीत हो रही। जैसे मैंने कहा ना, बातचीत कोई किसी डील की तरफ नहीं, ऐसे राब्ता होता है, राब्ता रहता है। इस इलेक्शन का सबसे बड़ा सबक क्या सीखा आप लोगों ने? अभी सच अ बिग विन फॉर तहरीक इंसाफ, एक बहुत से लोगों के लिए, शायद मेजॉरिटी के लिए अनएक्सपेक्टेड विन थी। मैंने आपको आपके आने से पहले एक और बात कही, मुझे पहला मैसेज कल आया, लेकिन उसके बाद इतने लोग ये मेंशन कर चुके हैं कि इसके पीछे जरूर कोई साइंस होगी। तहरीक इंसाफ को जीतने कैसे दिया गया? बहुत से लोग कह रहे हैं अब शायद जनरल इलेक्शन में कुछ होगा। This was a surprise for a lot of people, even those who voted for PTI in elections में। आपके लिए क्या था कि what prompted this? मैंने आपके प्रोग्राम पे कितनी देर पहले कहा था 13 से 16, और मैं कंसिस्टेंटली 13 से 16 बोलता चला गया। तो जो हुआ है हमारे लिए तो बिल्कुल भी गैर मुतवक्के नहीं है, और 13 से 16 में भी सीट्स जो है ना वो भी गैर मुतवक्के नहीं है। मैं आपको चले एक बता देता हूँ, एक जो पॉजिटिव सरप्राइज हमारे पास आई है ना, वो शुरू की हमारी असेसमेंट में नहीं थी। वो नुमान लंगड़ियाल वाली, मेजर सरवर वाली चीचा वतनी की सीट है। वहां पे शुरू में हम वीक थे और फिर बड़ी जबरदस्त कैंपेन हुई, फिर जलसे ने तो कमाल ही कर दिया। वरना जो बिल्कुल एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स थे वो हुए हैं। तहरीक इंसाफ ने अनयूजुअल क्या किया, तहरीक इंसाफ ने बड़े मुनज़्ज़म होकर ये इलेक्शन लड़ा और पूरी पार्टी ने मिलकर ये इलेक्शन लड़ा। सबकी ड्यूटियां लगी हुई थी, पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम निज़ाम बना हुआ था। आज एक रीजनल सदर जो है हमारे पंजाब के 3 हमारे रीजन, उनमें से एक सदर जो है वो चेयरमैन साहब को कह रहे थे, इमरान खान को कह रहे थे कि जी असद उमर रात को 2-2 बजे भी ऐसे सवाल पूछते थे, इतने तो स्कूल का टीचर नहीं पूछता था हमसे। तो बड़े एक मुनज़्ज़म होकर इलेक्शन लड़ा और हमने चांस पे छोड़ा कुछ नहीं, वो था। लेकिन ये तो ये सिर्फ वो तमाम काम थे जिससे जो इमरान खान ने वोट जनरेट किया था वो डब्बे तक पहुंच गया। असल बात यह है कि इमरान खान का जो बयानिया है वो पाकिस्तान के हर तबके में फैल गया, वो देहात में फैल गया, वो शहर के अंदर फैल गया। वो सिर्फ लोगों को दिमाग से समझ नहीं आया, वो लोगों के दिल में भी उतर गया। और ये इस वक्त डोमिनेंट है। आप सर्वे से उठा के देख लें, 2/3 पाकिस्तान इमरान खान के बयानिए से इत्तेफाक करता है। लेकिन अब साउथ पंजाब सरप्राइजिंग था आपके लिए या वो भी सरप्राइजिंग नहीं था आपके लिए? मतलब सरप्राइजिंग अच्छा या नेगेटिव? पॉजिटिव? नहीं, मैं मेरे ये पार्टी का वोट है, इलेक्टेबल्स है? मेरे टारगेट से 1 सीट कम मिली है। ये इलेक्टेबल्स है, पार्टी वोट है आपके ख्याल में? ये पार्टी का वोट है जनाब, ये पार्टी का वोट है लार्जली। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही उनका कोई वोट नहीं होगा, ट्राइबल वोट भी होता है, लेकिन लार्जली बुनियादी तौर पे ये पार्टी का वोट पड़ा। मुझसे आज मुस्लिम लीग नून के किसी ने बंदे ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। उन्होंने कहा यार नून लीग के कोई लोग टूट के जा रहे हैं दूसरी तरफ अब, क्योंकि अब इसके बाद एक बात और शुरू हो गई है
कि इस विन के बाद जो जो लोग इलेक्शन की पॉलिटिक्स करते हैं वो कहेंगे यार अगला टिकट शायद तरीके इंसाफ का अच्छा रहेगा, और इस वजह से वो ये मुमकिन है कि कोशिश करें कि टू जंप शिप। तहरीक इंसाफ अब क्या देख रही है? क्या तहरीक इंसाफ अपने वर्कर को टिकट देगी? बहुत से यंग लड़कों को आपने देखा फैसलाबाद में, अफजल साई यंग आए, लाहौर की सीटों के ऊपर चारों शेखुपुरा, लाहौर के चारों यंगस्टर थे, शेखुपुरा का यंगस्टर अली अफजल साई यंग, वो ज्यादातर यंगस्टर्स को देखें ये इसके ऊपर भी आज भी इसके ऊपर बात हुई है, बाम बिल्कुल क्लियर है। देखिए तहरीक इंसाफ, थोड़ा सा अगर मैं बैक ट्रैक करूं ना, तहरीक इंसाफ की सियासत 2011 मैं कहूंगा 2014 तक भी जो है ना वो एक डायरेक्शन की, एक नजरिए की सियासत थी, और फिर हमने कहा कि उस नजरिए के अंदर हमने थोड़ी प्रैग्मेटिज्म भी डालनी है, और बहुत से लोग पार्टी के अंदर ऐसे थे जिसमें मैं भी शामिल हूं, जो मेरे ख्याल में कुछ जरूरत से जरा हम ज्यादा प्रैग्मेटिक हो गए। और आज इमरान खान जो है उसी के जिक्र कर रहे थे कि हमने जो टिकट एलोकेशन की 2018 में वो शायद हमने ये नहीं आगे देखा कि इलेक्शन होने के बाद गवर्नेंस भी करनी होती है। तो इस दफा जो है हम बिल्कुल क्लियर हैं, हो सकता है कोई अच्छे ऐसे लोग हों मुस्लिम लीग नून के अंदर, लेकिन ये एक्सेप्शन होगी। हम अब बाहर की तरफ नहीं देख रहे, हम पार्टी के अंदर देख रहे हैं बाय एंड लार्ज कि जिसको टिकट देना है। और मैं आपको बताऊं, मैंने कल रात को इलेक्शन एनालिसिस एंड मैनेजमेंट सेल हमने बनाया है, उसको मैंने कल रात को लिख दिया था सोने से पहले कि जनाब टाइम वेस्ट किए बगैर कल सुबह जो है ना, मैं चाहता हूं आप काम शुरू कर दें टिकट एलोकेशन के ऊपर, क्योंकि हम जितनी भी पहले बात कर रहे थे ना, तो आप जो मर्जी कर लें, आप इस निजाम को घसीट ही नहीं सकते, इलेक्शन की तरफ तो जाना ही जाना। सर ये इस इलेक्शन में, ये इलेक्शन था किसके खिलाफ? एस्टैब्लिशमेंट, नून, मजामत, फॉरेन इंटरवेंशन, जो कि एक बहुत बड़ा आंसर था आपकी पूरी कैंपेन का, क्योंकि कारकर्दगी तो मैंने कहीं नहीं देखी आपकी तकरीरों में, कहीं कहीं कहा गया हो कि हमने कारकर्दगी के ऊपर बड़ा कुछ कर दिया है जिसकी वजह से आप हमें वोट डाल रहे हैं। नहीं, जो डोमिनेंट बयान है, वैसे उसके अलावा जितनी कैंपेन होती है उसके अंदर हम बड़ा उसका जिक्र भी करते हैं, और मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें दिखाने के लिए भी जो लोग भी मानते हैं, इंडिपेंडेंट लोग भी मानते हैं कि हाँ अच्छे काम किए हैं तहरीक इंसाफ के, तो बहुत अच्छे काम भी हुए हैं, इंटरनेशनल रिकग्निशन भी मिली हुई है बहुत सारे काम को। लेकिन जो बुनियादी चीज़ है ना, जो वोट आप कह रहे हैं कि किसके खिलाफ था, वो एक पुराने पाकिस्तान के पावर स्ट्रक्चर के खिलाफ था, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ। एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो भी मिल के आएगा, सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट नहीं, एस्टैब्लिशमेंट उसका हिस्सा है लेकिन सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट नहीं। नदीम अफजल ने बड़ी इंटरेस्टिंग एक ट्वीट की कल, उन्होंने कहा कि ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं, वो इलेक्शन पंजाब का वोट एंटी एस्टैब्लिशमेंट का वोट है। वो सिर्फ वो सिंप्लीफाई कर रहे हैं, वो सिंप्लीफाई कर रहे हैं। पाकिस्तान की सियासी पार्टी जो है ना, पाकिस्तान की सियासी पार्टी भी जो है वो भी अवामी पार्टी नहीं है। पाकिस्तान की सियासी पार्टियां भी जो हैं वो अब किंगडम्स बन गई हैं, बादशाहतें बन गई हैं। जो पावर स्ट्रक्चर है पाकिस्तान का, और कई दफा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान का पावर स्ट्रक्चर बैनुल अक़वामी कुव्वतों के साथ मिलकर सारे फैसले करता है, अवाम खड़ी रह जाती है, देखती रह जाती है कि हुआ क्या है। ये अवाम ने अपना राइट असर्ट किया है कि इस मुल्क के फैसले हम करेंगे।